साथियों, स्वागत करते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि दोस्तों, अब ये शेयर मार्केट लगातार 8 सेशन से गिर ही रहा है। अब रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी डरे और सहमे हैं कि अब उनका प्रॉफिट क्या होगा, क्योंकि अब वो ज़्यादातर नुकसान में ही हैं। प्रॉफिट की तो बात दूर दूर तक कहीं नज़र ही नहीं आ रही है। अब इस वजह से सभी निवेशक एकदम बिकवाली के मूड में आ चुके हैं, क्योंकि सबका यही मानना है कि अब शेयर बाज़ार क्रैश होके ही मानेगा, क्योंकि 6 महीने से एफआई वाले लगातार बिकवाली करते जा रहे हैं, जिस वजह से मार्केट में काफ़ी सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है। तो जैसे इस वीडियो में 3 पॉइंट में जानेंगे कि क्या कारण है जिस वजह से शेयर बाज़ार का ये हाल है। तो जैसे कि बाज़ार की मौजूदा स्थिति से लोग टेंशन में हैं और गिरावट का दौर खिंचता ही जा रहा है। वहीं आसिंद कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह ने बाजार की भूमिका और बाजार की मौजूदा स्थिति को अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि भारत में जो भी बाजार में आना चाहता था वो पहले ही आ चुका है और नए निवेशक को ढूंढना मुश्किल है। दिसंबर में जहां 54 लाख नए एसआईपी खाते खुले, वहीं 44 लाख बंद भी हो गए हैं। तब निवेशक काफ़ी शंका में हैं कि वे अपना पैसा एक फंड से दूसरे फंड में घुमा रहे हैं। पिछले कुछ सालों के प्रदर्शन पर फोकस किया जा रहा है। यह आत्मविश्वास की कमी ये दर्शाता है कि वे सिर्फ रिटर्न का पीछा कर रहे हैं। तो जैसा कि इस 3 पॉइंट में पहला पॉइंट ये है कि ये समझने की ज़रूरी है कि अनुराग सिंह ने 3 बड़े पॉइंट्स पर जोर दिया है। पहला, वह उन विशेषज्ञों और बाजार के जानकारों पर संदेह करते हैं जो कहते हैं कि 20 साल तक बने रहें और आपको लाभ की गारंटी है। वहीं दूसरे वाक्य में वो यह भी कह देते हैं कि पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं है। वहीं सिंह जी का मानना है कि कोई भी यहाँ कुछ भी गारंटी नहीं दे सकता, भले ही कहा जाए कि 20 साल में यह हमेशा काम करता रहा है, यह सच नहीं है। तो वहीं दूसरा, भारत में एसआईपी का विश्लेषण अक्सर पिछली घटनाओं के आधार पर किया जाता है। यह भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है। बाजार में 7, 8, 10 साल के लंबे मंदी के दौर थे, बाजार बहुत सस्ते थे। तब कहा जाता है कि अगर आप उस स्तर पर पैसा लगाते तो जाहिर है कि आज आप बहुत अमीर होते। मुद्दा यह है कि क्या उस समय ऐसे निवेशक नहीं थे जो जानते थे कि बाजार पैसा बढ़ा सकता है? शायद थे, लेकिन उस समय इसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। और अंतिम पॉइंट, दुनिया भर में अमेरिका का उदाहरण आप लेकर कुछ भी नहीं ठहरा सकते। अर्थव्यवस्था जहां 60 वर्षों से बहुत अच्छा काम कर रही है, वहीं बाजार धूम मचा रहा है। अनुराग सिंह ने कहा है कि अभी के लिए अमेरिका को छोड़ दें तो कोई बाजार बताएं जहां यह काम करता हो। यह भारत के अलावा कहीं काम नहीं करता। यहाँ तक कि वहाँ भी विशेषज्ञ बेईमान हो रहे हैं। कारण है कि वे 2002 से 2008 की घटनाओं को गिनते हैं। जिस क्षण आप उस चरण को हटा देते हैं, भारत में भी एसआईपी का मामला बहुत कमज़ोर है। ये सीमित पॉइंट हैं, लेकिन इस घटना के बारे में बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। यह लंबी अवधि में काम करती है। अब क्या दरकने लगी है दीवार? वहीं अनुराग सिंह के मुताबिक दिसंबर में 54 लाख नए एसआईपी खाते खोले गए, लेकिन वहीं 44 लाख खाते बंद भी कर दिए गए। अब यह दिखाता है कि निवेशकों को भी यकीन नहीं है। वे पिछले 2 साल, 3 साल और यहाँ तक कि पिछले 1 साल को देखते हुए एक फंड से दूसरे फंड में पैसा लगा रहे हैं। दरअसल विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआई की भारी बिकवाली के बीच घरेलू निवेशकों की लिवाली से बाजार की गिरावट पर कुछ हद तक अंकुश लगा है,
बीते कुछ सालों से SIP के जरिए बाजार में घरेलू निवेशकों का जो पैसा लगा है उसे बाजार को स्थिरता दी है, लेकिन बाजार की लगातार गिरावट के बीच अब यही भरोसा डगमगाता दिख रहा है। तो ये कहा नहीं जा सकता है कि ये शेयर बाज़ार कब तक गिरेगा, लेकिन इतना ये आप लोग समझ लीजिए कि शेयर बाज़ार में कुछ भी मुमकिन नहीं है और कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब इस पे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि शेयर बाज़ार किस मूड में है, लेकिन हाँ, ये आपको समझना चाहिए कि शेयर बाज़ार में अगर इन्वेस्ट करना है तो ये मार्केट गिरावट के दौर में आप इसमें SIP के थ्रू आप किसी भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार।